क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में एक कॉमन चीज क्या होती है? नॉट द वंस जो ओपनली काइंड और जेनरस दिखते हैं, या वो जो हर टाइम अपनी गुडनेस का ढोल पीटते रहते हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डार्कर, कुछ ऐसा जो उनके सक्सेस का हिडन फ्यूल है। डार्क ट्रायड पर्सनालिटीज, मैकियावेलियनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। ये 3 ट्रेट्स जो अक्सर ईवल के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन असल में ये ह्यूमन नेचर के कोर में छुपे हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ विलेंस के लिए हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम सब में थोड़ी सी ये क्वालिटीज होती हैं? आज हम इन डार्क ट्रायड को एक्सप्लोर करेंगे। इनका मीनिंग क्या है, इनके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, और कैसे ये रियल लाइफ में पावर क्रिएट करते हैं। ये जर्नी थोड़ी इंटेंस है, थोड़ी शैडोवी, लेकिन एंड में शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर दे। रेडी हो? दुनिया एक कॉम्प्लेक्स वेब है जहां पावर का गेम हमेशा चलता रहता है, और इस गेम में डार्क ट्रायड पर्सनालिटीज एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में 2002 में पॉल हूस और विलियम्स ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इनकी रूट्स बहुत पुरानी हैं। डार्क ट्रायड 3 ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है: मैकियावेलियनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। ये ट्रेट्स अलग अलग हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो एक ऐसा पर्सनालिटी बनाते हैं जो कैरिज्मेटिक दिखता है, लेकिन मैनिपुलेटिव होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये ट्रेट्स सिर्फ नेगेटिव हैं, लेकिन ये हमें ह्यूमन बिहेवियर के ग्रे एरियाज दिखाते हैं, वो जगह जहां गुड और बैड का फर्क ब्लरी हो जाता है। चलो पहले मैकियावेलियनिज्म से शुरू करते हैं। यह ट्रेट उस फेमस इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली से आता है, जिसकी बुक द प्रिंस 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। मैकियावेली ने कहा था कि एक लीडर को कनिंग होना चाहिए, रिजल्ट्स के लिए मींस जस्टिफाई करने चाहिए। मैकियावेलियनिज्म का मतलब है मैनिपुलेशन का आर्ट, लोगों को अपने फायदे के लिए यूज करना बिना इमोशनल अटैचमेंट के। ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, सिचुएशंस को रीड करते हैं और अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली ये ट्रेट हाई इंटेलिजेंस और लो एम्पैथी का मिक्स है। एक स्टडी जर्नल ऑफ पर्सनालिटी में 2014 में पब्लिश हुई कहती है कि मैकियावेलियन पीपल ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बेटर यूज करते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लेकिन उनका अमिगडाला, जो एम्पैथी कंट्रोल करता है, कम एक्टिव होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जो पावर और इन्फ्लुएंस से जुड़े रहते हैं। इन्हें अक्सर डार्क ट्रायड कहा जाता है: मैकियावेलियनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। ये ट्रेट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें डार्क साइड्स भी हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स भी। मैकियावेलियनिज्म इस ट्रेट का नाम रेनेसांस थिंकर निकोलो मैकियावेली से लिया गया है। इसका मतलब है स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग। मैकियावेलियन व्यक्ति अक्सर इमोशंस को साइड में रखकर केवल आउटकम्स पर फोकस करता है। इसका डार्क साइड ये है कि रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल हो सकते हैं, जहां लोग सिर्फ टूल्स की तरह देखे जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि ऐसे लोग क्राइसिस सिचुएशंस में इफेक्टिव लीडर्स बन सकते हैं, क्योंकि वो काम और कैलकुलेटेड रहते हैं। नार्सिसिज्म शब्द ग्रीक मिथ नार्सिसस से आया है, जो अपनी ही रिफ्लेक्शन से मोहित हो गया था। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसका मतलब है सेल्फ लव, ग्रैंडियोसिटी और कांस्टेंट एडमिरेशन की इच्छा। नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है। हेल्थी नार्सिसिज्म कॉन्फिडेंस और एम्बिशन ला सकता है, जबकि एक्सट्रीम नार्सिसिज्म दूसरों के साथ डिस्कनेक्ट और एम्पैथी की कमी पैदा कर सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि प्रेज से नार्सिसिस्ट्स का ब्रेन रिवॉर्ड महसूस करता है, लेकिन क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव रिएक्शंस आते हैं। पॉजिटिव साइड, हाई सेल्फ बिलीफ उन्हें इनोवेटिव और बोल्ड बना सकता है,
साइकोपैथी का मतलब है लो एम्पैथी, इंपल्सिविटी और चार्म का एक मिक्स। एक्सट्रीम केसेस सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में साइकोपैथिक ट्रेट्स सटल रूप में भी दिखाई देते हैं, जैसे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में फियरलेसनेस। न्यूरोसाइंस स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ब्रेन रीजन्स जो इमोशंस प्रोसेस करते हैं उनमें डिफरेंसेस साइकोपैथिक टेंडेंसी से जुड़े हो सकते हैं। पॉजिटिव एंगल ये है कि कुछ ट्रेट्स जैसे रिस्क टेकिंग और प्रेशर में काम रहना, सर्जरी, मिलिट्री या इमरजेंसी रिस्पांस जैसे फील्ड्स में यूजफुल हो सकते हैं। एवरीडे रेलेवेंस डार्क ट्रायड ट्रेट्स हमें यह सिखाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। वही ट्रेट्स जो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, कुछ खुद ही इन टेक्स्ट में कंस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन वर्कप्लेस लीडरशिप में स्ट्रेंथ ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन ड्राइव कर सकते हैं। प्रेशर में काम रहना क्रिटिकल प्रोफेशंस में लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। अब डार्क ट्रायड का कॉम्बिनेशन देखते हैं। जब ये तीन ट्रेट्स मिलते हैं तो एक ऐसा पर्सनालिटी बनता है जो कैरिज्मेटिक, स्ट्रैटेजिक और रूथलेस होता है। ये लोग अक्सर पावर पोजीशंस में पहुंच जाते हैं, चाहे वो लीडरशिप, बिजनेस या क्रिएटिव फील्ड्स हों। उनकी नार्सिसिज्म, सेल्फ प्रमोशन, मैकियावेलियनिज्म, स्ट्रैटेजिक मैन्यूवरिंग और साइकोपैथी ट्रेट्स, लैक ऑफ एम्पैथी इन डिसीजंस उन्हें इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। लेकिन ये ट्रायड डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी और सोसाइटी में इम्बैलेंस ला सकता है। साइकोलॉजिकली डार्क ट्रायड ट्रेट्स इवोल्यूशनरी एडवांटेज दे सकते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये ट्रेट्स कुछ सिचुएशंस में सक्सेस बढ़ा सकते हैं। नार्सिसिज्म कॉन्फिडेंस देता है, मैकियावेलियनिज्म स्ट्रैटेजी सिखाता है और साइकोपैथी रिस्क टेकिंग में मदद करता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ये ट्रेट्स अक्सर एंटी सोशल बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं। रिसर्च भी दिखाती है कि डार्क ट्रायड वाले इंडिविजुअल्स में अनस्टेबल रिलेशनशिप्स और वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स ज्यादा पाई जाती हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ट्रेट्स कई बार लीडरशिप स्टाइल्स और सोसाइटीज को शेप करते रहे हैं। कुछ लीडर्स ने पैरानोया, रूथलेस डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी की कमी दिखाई, जिससे बड़े स्तर पर बदलाव और कभी-कभी डिस्ट्रक्शन भी हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि डार्क ट्रायड पावर दे सकता है, लेकिन अगर अनचेक्ड रहे तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। क्या हम सब में थोड़ी सी डार्क ट्रायड नहीं है? कार्ल युंग का शैडो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहता है कि हर इंसान के अंदर डार्क ट्रेट्स होते हैं, वो पार्ट जो हम छुपाते हैं। नार्सिसिज्म का टच हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, मैकियावेलियनिज्म हमारे प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, साइकोपैथी टफ डिसीजंस में दिख सकता है। ये ट्रेट्स अपने आप में न्यूट्रल हैं, डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। पॉजिटिव साइड डार्क ट्रायड जैसी क्वालिटीज कभी-कभी एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स या क्राइसिस मैनेजर्स में दिख सकती हैं, जब बोल्डनेस और स्ट्रेटेजिक फोकस जरूरी हो। लेकिन ये ट्रेट्स रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि डार्क ट्रायड को मेजर करने के लिए डार्क ट्रायड डर्टी डजन टेस्ट है। 12 क्वेश्चंस जो ये ट्रेट्स स्कोर करते हैं। अगर तुम हाई स्कोर करते हो तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, अपने एक्शंस और उनके दूसरों पे इम्पैक्ट पे सोचो। एक जनरल एग्जांपल, कभी-कभी पावर पोजीशंस में बैठे लोग इंटाइटलमेंट, मैनिपुलेशन या एम्पैथी की कमी दिखाते हैं। जब ये अनचेक्ड रहते हैं तो अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है। लेकिन जब अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी आती है तो यही ट्रेट्स क्रिएटिविटी, रिजिलियंस और लीडरशिप में बदल सकते हैं। फिलॉसफी में नीचे ने विल टू पावर की बात की। डार्क ट्रायड उसका एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन ही ऑल्सो वार्न्ड कि पावर विदाउट मोरालिटी करप्शन लाता है।
ये हमें सिखाता है कि डार्क ट्रेट्स को बैलेंस करो एम्पैथी और एथिक्स के साथ। अब पॉजिटिव यूज। मैकियावेलियनिज्म नेगोशिएशन में हेल्प करता है, नार्सिसिज्म कॉन्फिडेंस देता है, साइकोपैथी रिस्क टेकिंग। एक एग्जाम्पल, एथलीट्स। माइकल जॉर्डन की रूथलेस कंपेटिटिवनेस, साइकोपैथी ट्रेट, उसे गोट बनाती है। लेकिन सोसाइटी के लिए ये ट्रेट्स चैलेंज हैं। हाई डार्क ट्रायड लीडर्स करप्शन और इनइक्वालिटी बढ़ाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक CEOs with high dark triad traits कंपनीज में टॉक्सिक कल्चर्स क्रिएट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की है। जब तुम अपने डार्क साइड को समझते हो तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। थेरेपी, माइंडफुलनेस या जर्नलिंग से ये पॉसिबल है। एक स्टोरी सुनो। मेरा एक दोस्त था, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के साथ, हमेशा अटेंशन चाहता था। एक दिन उसने रिफ्लेक्ट किया और अपने बिहेवियर को बदला। अब वो बेटर लीडर है, एम्पैथेटिक। तो डार्क ट्रायड हमें मिरर दिखाता है ह्यूमन नेचर के डार्क और लाइट साइड्स का। ये ट्रेट्स सब में होते हैं, लेकिन बैलेंस जरूरी है। एक चैलेंज लो, आज अपने बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करो। कहां डार्क ट्रायड ट्रेट्स शो हो रहे हैं, उन्हें पॉजिटिवली चैनल करो। ये वीडियो अगर तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर वीक हम ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो तुम्हें इंस्पायर करेंगे, चैलेंज करेंगे और शायद बदल देंगे। रिफ्लेक्ट करो, अपने इनर डार्कनेस को समझो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।